city streets, we began to feel the fire. मैं कलर करवा के आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है, मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया। आप खुद देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने रिस्क लिया था, मुझे नहीं पता था कि कैसा लगेगा मुझ पर, बट बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा मेरा हेयर कलर। चेक दिस आउट, वाओ लवली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी मौर्य। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मेरी 5th मीटिंग थी डॉक्टर के साथ, और मतलब बेसिक कुछ 2-3 मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि जी बहुत घबराता था शाम के टाइम पे, थोड़ी सी गैस की भी इशू थी, और एज सच और कोई तो दिक्कत नहीं थी। बट फिर भी 25 से 30 के बीच में डॉक्टर ने हमें बुलाया था, तो हम आज जाके आए हैं डॉक्टर के पास। और बेबी का अल्ट्रासाउंड हुआ है। अल्ट्रासाउंड में एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। मैं आपको अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ। बेबी की उसमें स्पाइन भी दिख रही है। देखो, ये जो है ये स्पाइन है, और बाकी सब कुछ नॉर्मल है अभी तक, फिंगर्स क्रॉस्ड। और डॉक्टर ने ये बोला है, हाँ, और मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है जिसकी रिपोर्ट 4-5 दिन बाद आ जाएगी। और डॉक्टर ने ये बोला है कि ये महीने के एंड में, मतलब जनवरी एंड में मुझे आयरन की ड्रिप एक होती है वो चढ़ेगी, ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बाद में खून की कमी ना हो। इसीलिए मैं थोड़ा रिसर्च करूँगी कि क्यों चढ़ती है, बिकॉज़ मैंने तो पहले ऐसा सुना नहीं। और हाँ, तभी अल्ट्रासाउंड होगा वापस से। हाथ दुख गया मेरा लिटरली पकड़ते हुए फ़ोन। वापस से अल्ट्रासाउंड होगा, वो फाइनल जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, जिसमें लास्ट फेज़ जो होता है, जिसमें सब कुछ चेक होता है, बेबी के ऑर्गन्स और फीचर्स, एबनॉर्मलिटीज़, ये सब चेक होगा। तो वो वाले स्कैन का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा लंबा होता है। डॉक्टर ने बोला कुछ 4-5 घंटे लगेंगे, बिकॉज एक बार में बेबी की सारी रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। वो एक एक करके बार बार चेक करते हैं, फिर वॉक करवाते हैं, फिर चेक करते हैं, तो इसीलिए टाइम लगता है। 4 to 5 आवर्स उन्होंने मिनिमम बोले हैं। सो अभी तक तो यही रिपोर्ट है। और गुड न्यूज़ इज़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। आई एम वेरी हैप्पी। बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, वैसी ही रहे और सब कुछ अच्छे से हो। बिकॉज़ मेरा फर्स्ट टाइम है ये, तो मैं थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा सा डर भी लगता है, बट इट्स ओके, धीरे धीरे सब हो जाएगा अच्छे से। और मेरा जो वेट है वो 63 kgs है। पहले से मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरा मुंह फूल गया है, हाथ पैर फूल गए हैं, रिंग्स मुझे छोटी पड़ रही हैं मेरी, तो ये सब हो रहा है। और अभी तो वेट बढ़ना है, पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, पर सब अच्छा है यार, धीरे धीरे बाद में सब कम कर लेंगे। गज्जू हैं ही, करवा देंगे, वो जिम फ्री के वो। तो यहाँ ये है अपडेट। और हाँ, मेरी ना थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ी रहती है, मतलब अभी भी डॉक्टर ने किया था तो बीपी तो नॉर्मल आया था। एकदम से काहे आ गई? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, ये वाली बेबी अपडेट वाली। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे मैं ये बोल रही थी कि मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ी रहती है, बट डॉक्टर ने बोला इट्स ओके, एक टैबलेट दी है जिससे थोड़ी नॉर्मल रहेगी हार्ट बीट। बिकॉज अभी मैं बैठी हुई हूँ और फ़ोन पकड़ा हुआ है, फिर भी मेरा मतलब हार्ट एकदम तेज़ तेज़ भाग रहा है। आई कैन फील दैट। उसके लिए एक छोटी सी टैबलेट दी है, और तो बस वही आयरन, विटामिन, इन सब की गोलियाँ जो हैं वो चल रही हैं अभी मेरी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी मौर्य। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा 6th मीट डॉक्टर के साथ में, और मेरा 2nd ट्राइमेस्टर अभी चल रहा है। सो लास्ट टाइम जब हम डॉक्टर से मिले थे तो उन्होंने बोला था कि मुझे अभी आफ्टर 20 वीक्स एक आयरन की ड्रिप चढ़ेगी, और जो बेबी का फुल स्कैन होता है ना, वो टर्म क्या होती है वो मुझे याद नहीं है, वो मैं नीचे पिंग कर दूँगी, वो होगा। तो उसमें टाइम लगता है, मतलब 3 से 4 घंटे लगते हैं। ड्रिप तो 15 मिनट में ही चढ़ जाएगी, बट स्कैन में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो वो आज हम करवाने वाले हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ 9 बजे सुबह के, और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और
हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अभी क्योंकि जो बेबी बम्प है वो ग्रो कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा रात के टाइम तक टाइटनेस लगती है। वो तो आई थिंक सबको ही लगती है पेट में। ये जो अपर रिब्स होती है ये मेरी जो है वो थोड़ी पेन करती है अगर मैं बहुत टाइम तक बैठ रही हूँ तो। और ऐसी 2-3 और चीज़ें हैं छोटी मोटी, तो ये सब हम डॉक्टर को बताएंगे। और हाँ, कल मेरा थोड़ा सा एब्डोमेन पेन भी कर रहा था, कभी इधर कभी उधर कभी नीचे, तो ये सब चीज़ें भी हम डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे। और मेरा जो कज़न भाई है उसकी शादी है, तो हमें जाना है कानपुर से आगरा, तो रोड ट्रैवलिंग के लिए भी डॉक्टर से एक बार परमिशन लेनी है मुझे। तो हाँ, ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। और हाँ, बस यही, तो चलते हैं हॉस्पिटल। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned. सो हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है। जो बेबी की पोजीशन थी वो ऐसी उल्टी थी, तो पीछे से सारे स्कैन हो गए, आगे के अभी भी सारे स्कैन बचे हैं। तो उन्होंने 2 घंटे बाद बुलाया है हमें स्कैन करने के लिए। तो 2 घंटे बाद होपफुली बेबी ऐसे अगर हो जाता है तो फिर आगे वाले जितने भी स्कैन्स होते हैं वो सब हो जाएंगे। और अभी तक तो बोल रहे हैं जो ऑलरेडी स्कैन कर रहे थे, वो डॉक्टर ने बोला कि अभी तक तो सब कुछ सही है, मतलब जितना होना चाहिए इस टाइम तक उतना सब कुछ है बेबी में, तो ये चीज़ अच्छी है। सो आपने देखा कि जो आयरन की ड्रिप है वो मुझे चढ़ चुकी है, तो कुछ 20-25 मिनट्स का टाइम लगा पूरी वो बॉटल चढ़ने में, और इजीली चढ़ गई, मतलब बहुत ऐसा कुछ तकलीफ वगैरह नहीं हुआ। मुझे लगा था बिकॉज मेरी फर्स्ट टाइम ये ड्रिप चढ़ रही, तो मुझे ऐसा लगा कि दर्द होगा यहाँ पे, बट थोड़ा सा ही दर्द हुआ जितना इंजेक्शन में लगता है। और हाँ, इंजेक्शन से याद आया कि इसके पहले आयरन की ड्रिप चढ़ने के पहले मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लगाया था उन लोगों ने। तो अभी 2 घंटे बाद हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि बेबी ने ऐसे पोजीशन ऐसे है वो अभी ऐसे की है कि नहीं, तो तभी बाकी के स्कैन्स होंगे। I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more तो हम लोग हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं और सेकेंड जो स्कैन था वो भी हो गया है और रिपोर्ट हमारे पास है, बट डॉक्टर को अभी तो हमने नहीं दिखाया है क्योंकि डॉक्टर चली गई थी। अब वापस से हमें कल बुलाया है। मतलब बहुत टायरिंग होती है सब प्रोसेस, बट ज़रूरी भी है। सुबह से मतलब 9 बजे से हमें अभी 5 बज रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं, तो पूरा दिन हो गया। बीच में बस 1 घंटे के लिए हम आए थे, तो टायरिंग तो है। अभी बस मैं रेस्ट करूँगी, मेरे को बस बिस्तर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। और कल डॉक्टर को दिखाएंगे, होपफुली सब सही हो, डॉक्टर सब अच्छा बोले। The next day. आज सुबह से ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत टायर्डनेस, फटीग, थोड़ा जी भी घबरा रहा है। तो मैंने अभी अपनी वो देखी, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, 124, 130 भी अभी मैंने देखी थी। पता नहीं क्या हो गया एकदम से। इवन डॉक्टर ने जो एक हार्ट को रिलैक्स करने की टैबलेट है वो भी दी हुई है, बट फिर भी इतनी आ रही है। मैंने अभी जस्ट खाई। अब 125, 126 देखो आप। जिसमें तो मैं लेटी हूँ अभी आके। हेलो एवरीवन। सो जैसे आपने लास्ट क्लिप में देखा, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और हमें इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, बिकॉज़ मेरी जो हार्ट रेट थी वो 130, 132, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। रेस्टिंग में भी, मतलब अगर मैं बैठी हूँ तो भी मेरी इतनी ही हार्ट रेट आ रही है, और अगर मैं चल रही हूँ तो और ज़्यादा।
तो बहुत घर पे सबको टेंशन हो गई कि मेरी हार्ट रेट क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, और मुझे बीपी भी हो गया, कभी बढ़ता, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कभी बहुत ज़्यादा कम हो गया था बीपी। तो हमने सोचा कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। कॉल करा डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला आप आ जाओ, एक बार हम दिखा लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो जब हम डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करते हैं, हम एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं फॉर अ सेफर साइड। तो वैसा ही हमने किया, वहीं पे उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे हम दिखाते हैं गायनेक को, वहाँ पे हमने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, उन दोनों की बात हुई और मेरा इको हुआ। और इको में मेरा मतलब हार्ट का रिदम वगैरह ये सब प्रॉपर चेक होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाथ दुख गया, कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं निकला। एवरीथिंग इज़ फाइन, थैंक गॉड। बिकॉज हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मम्मी जी को तो टेंशन में उनको भी बीपी हो गया, तो बहुत ऊपर नीचे सिचुएशन थी। बट जब रिज़ल्ट आया, मतलब जब इको होके आया, वो तुरंत ही आ जाता है, तो उसमें ये था कि एवरीथिंग इज़ फाइन रिदम वाइज, और जो भी वो लोग चेक करते हैं, आई डोंट नो क्या क्या चेक करते हैं, तो जो रिपोर्ट थी उसमें सब कुछ नॉर्मल था, थैंक गॉड। और बट हाँ, डॉक्टर ने ये बोला कि हो सकता है मेरा हीमोग्लोबिन एक्चुअली, मेरा जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ था तब मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था। इट वाज 10.4 विच इज़ बॉर्डर लाइन, मतलब 10 के नीचे तो एकदम हाई अलर्ट सिचुएशन हो जाती है फॉर अ मदर। तो बॉर्डर लाइन था, इसीलिए मुझे आयरन इन्फ्यूजन भी हुआ। और हाँ, हम तो ये भी सोच रहे थे कि आयरन की वजह से तो नहीं ये सब मुझे हो रहा है, बिकॉज मुझे फीवर भी आ गया था, बीपी भी बढ़ गया था, सर भी दुख रहा था, डिजीनेस, फटीक सब कुछ एक साथ हो रहा था। तो मुझे लगा आयरन इन्फ्यूजन के ये वो तो नहीं है साइड इफ़ेक्ट, बट ऐसा नहीं था। आयरन का इन्फ्यूजन का अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो तुरंत पता चलता है, वो चेक करते हैं, थोड़ा सा आयरन आपको देते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं 10 मिनट्स कि एवरीथिंग इज़ फाइन, उसके बाद ही आपको पूरी बॉटल चढ़ाते हैं। तो वो चीज़ भी नहीं थी, थैंक गॉड। और सो डॉक्टर ने बोला कि ये रीज़न हो सकता है कि मेरा जो ब्लड रिपोर्ट थी उसमें मेरा 10.4 आया था हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से मुझे ये सब सिम्टम्स हो रहे हों। बट थक गई बोलते बोलते थक जाती हूँ, अगर मैं एक साथ एक लाइन में बोलती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। अब 2 मिनट। हाँ, तो डॉक्टर की, जो कार्डियोलॉजिस्ट है और गायनेक की, दोनों की बात हुई, उन्होंने एक टैबलेट मुझे रिकमेंड की है, सिप्लार समथिंग है। मैं ये आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन देख रही हैं, बट ये मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की। वो नहीं रिकमेंड करते हैं, बट अगर सिचुएशन वैसी होती है तो डॉक्टर्स रिकमेंड दिस टैबलेट टू प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो। तो वो मैं ले रही हूँ। अभी तो मैंने एक ही बार लिया बिकॉज मैं डर रही थी कि 2 बार लूँ कि नहीं लूँ, बट अभी मैं 2 बार लूँगी बिकॉज मैंने कल ये ली थी मॉर्निंग में, तो मेरी हार्ट रेट एकदम सही आई थी, 105 एक नॉर्मल हार्ट रेट होती है फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। और बट आज सुबह तक वो बढ़ चुकी थी, 130 तक हो गई थी। तो इसीलिए आज मैंने सुबह भी ली है और मैं अभी रात को भी लूँगी, और बिकॉज डॉक्टर ने बोला है 2 टाइम आपको लेनी है, तो मैं लूँगी ताकि मेरा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल रहे और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो प्रेगनेंसी में। सो अभी ये चल रहा है। योगा भी नहीं कर पा रही हूँ मैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज मेरी हार्ट बीट ही मेरी 130 128 125 है। तो गज्जू बोल रहे हैं कि अब भी योगा मत करो, थोड़े टाइम बाद करो। इसके अलावा एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी हार्ट रेट भी मेरी थोड़ी आई है, उसमें कंट्रोल में आई है, बट मुझे 2 टैबलेट लेनी ही पड़ेंगी इसके लिए। सबको टेंशन हो गई थी घर पे, मेरे मम्मी पापा को टेंशन हो गई थी वहाँ पे, और मैं अपने भाई की शादी में भी नहीं जा पाई इस वजह से। मेरे कज़न भाई है, उसकी शादी थी और हम कानपुर से आगरा जाने वाले थे, यहाँ से कुछ 3 घंटे का रास्ता है, बट वो भी
सब फ्लॉप हो गया, मैंने लहंगा भी ले लिया था, सब कुछ ख़राब हो गया, तो हम उधर नहीं जा पा रहे हैं। बट हम महाराष्ट्र जाएंगे तो हम गोवा ज़रूर जाएंगे, बिकॉज़ बहुत टाइम हो गया यार। एक छोटा सा वेकेशन चाहिए मुझे जहाँ पे मैं बस पड़ी रहूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज़ बहुत अब वही सेम रूटीन। और अगर आगे और जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी ट्रैवलिंग आप नहीं कर सकते हो, और उसके बाद भी थोड़े टाइम तक 3 to 4 मंथ्स तक, जब बेबी छोटा होगा तब हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तो ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ मुझे और गज्जू दोनों को ही ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो ये सीन है अभी। हो, बोलते बोलते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 2 मिनट। और हाँ, अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर और मे बी सेकेंड ट्राइमेस्टर, आई डोंट नो, वो अभी तक मैंने बनाया नहीं, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला बन चुका है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डू चेक इट आउट, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करना। और अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ पता है जो मुझे करनी चाहिए, देन प्लीज़ शेयर, बिकॉज़ मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। एंड हाँ, मैं आपको बम्प अपडेट देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी तो बेबी बहुत ग्रो हो गया है और मेरा बम भी काफ़ी दिख रहा है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन भी दिखेगा तो वो पहचान लेगा दैट आई एम प्रेग्नेंट। सो ये है पंप अपडेट। यस, सारे कपड़े टाइट हो चुके हैं। मुझे गज्जू के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं घर में। और कुछ ड्रेसेस, जैसे ये वाली ड्रेस है, ये मैंने ली है और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही स्ट्रेचेबल है। तो ये सब अभी करना पड़ रहा है। और इतनी भूख लग रही है मुझे, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि मैं हर 1 से 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ तो खा ही रही हूँ। मतलब मुझे एक स्नैक तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो ठीक है, अब मैं ये भी इंजॉय कर रही हूँ। बाद में सब डाइटिंग वाइटिंग कर लेंगे। सब जिम विम चले जाएंगे, तो ये चीज़ भी मैं अभी अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। और हाँ, एक और चीज़, मुझे बेबी का मूवमेंट जो है वो फील होने लग गया है। बेबी रात को बहुत एक्टिव होता है। मतलब मुझे लिटरली फील होता है, वो दिखता नहीं है अभी, विजिबल डिफरेंस नहीं है, विजिबल नहीं है, बट मुझे अंदर से फील होता है कि समथिंग इज़ मूविंग। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। और ये हो रहा है कुछ 1 हफ्ते से। मतलब अभी मैं हूँ मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, 5th मंथ है मेरा, 6 स्टार्ट होने वाला है, 21 वीक्स पे हूँ मैं। तो मुझे ये सब फील होने लग गया है एंड इट इज़ रियली रियली स्पेशल। मैं गज्जू को भी बताती रहती हूँ कि हाँ, अब मूव कर रहा है, अब मूव नहीं कर रहा। और बहुत एक्टिव रहता है पूरी रात भर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता रहता है उसका। सो अभी के लिए तो यही अपडेट है। एवरीथिंग इज़ फाइन, फिंगर्स क्रॉस। आगे जो भी होगा मैं आपको बताती जाऊंगी।